हाय एवरीवन। मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी डिस्कशन करने वाले हैं जो है विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। हमारा आज का टॉपिक यही है। जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, जो भी विजनरी या फिर क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, वो तभी होता है जब इंट्यूशन मतलब हमारे अंदर के जो खुद के जो रीजनिंग सेंस है वो और लॉजिक का मेल होता है। तो इसको हम एक टाइटल दे सकते हैं जो है द हार्मोनियस इंटरसेक्शन, जिससे अच्छा एक प्रोडक्ट निकल सके। हार्मोनियस इंटरसेक्शन विजनरी डिसीजन मेकिंग थ्रू इंट्यूशन एंड लॉजिक। Now, in the tapestry of decision making, the interplay between intuition and logic forms a dynamic and often paradoxical relationship. तो हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ अगर हम लॉजिक के बारे में सोचेंगे वो तो नहीं है, हमारे खुद के जो इंट्यूशन है वो भी यहाँ पे काम करते हैं कि हमें ऐसा लगता है, हमें वैसा लगता है। तो ये सभी चीज़ें अगर हम लॉजिक के साथ एक साथ करेंगे तो इससे हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसमें और भी चेंजेस आएगा। Visionary decision making, the art of crafting the choices that transcend the ordinary and pave the way for innovation, is a realm where intuition and logic converge. तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग चॉइसेस, इस यहाँ पे अगर हमें इनोवेशन चाहिए, अगर ऑर्डिनरी से बढ़कर कुछ सोचना है, तो देयर शुड बी लॉजिक एंड ऑन द अदर हैंड देयर शुड बी इंट्यूशन। दोनों का मेल होना है। So it is at this intersection that decisions cease to be mere calculations and transform into inspired choices that shape the future. तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को लाइक दिमाग में रख के कुछ चीज़ों का डिसीजन करेंगे, लाइक डिस्कशन करेंगे या फिर डिसीजंस लेंगे, तो वो सिर्फ कैलकुलेटिव डिस्कशंस हो जाएगा। तो अगर हम इंट्यूशन को भी ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा एंड अच्छे से हम अपने चॉइसेस को इंस्पायर कर पाएंगे। Intuition as a creative muse. Now, intuition, often regarded as a mysterious and elusive force, is the silent whisper of knowledge that arises without conscious reasoning. तो इंट्यूशन ऐसी एक चीज़ है जो खुद ब खुद हमारे अंदर रहता है और काम करता है। एंड इट्स बेसिकली द गट फीलिंग, जो यहाँ पे लिखा है, इट्स बेसिकली द गट फीलिंग कि मुझे लग रहा है कि ये ऐसा होगा, मुझे लग रहा है कि ये वैसा होगा। तो वैसी चीज़ है। तो अगर हम लॉजिक को यहाँ पे ऐड करेंगे तो लॉजिक क्या बन जा रहा है? लॉजिक हमारे यहाँ पे कैलकुलेटिव डिसीजन में हेल्प कर रहा है। Visionaries, from artists to business leaders, often attribute their groundbreaking decisions to a reliance on intuition, a deep knowing that transcends the limitations of rational analysis. तो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप कहीं पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आंसर्स में आप कैसे आंसर करते हैं? ऑब्वियसली किसी लॉजिक पे तो बेस्ड नहीं है, वो आपकी इंट्यूशन से ही आपको पता लगता है कि हाँ वैसा कुछ मेंशन था कॉम्प्रिहेंशन में, तो उससे हम रिलेट करके ऐसे आंसर को चूज कर पाएंगे। जहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा वहाँ पे आप रिलेट करके कुछ आंसर पे लाइक आप चूज करेंगे उस आंसर को। 4 में से 5 ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि आपकी इंट्यूशन कह रहा है कि ये आंसर ठीक हो सकता है। कोई मैथमेटिकली प्रूवन सोल्यूशन नहीं है कि ये नंबर वाले आंसर ही सही है ना? तो यही बात यहाँ पे भी बताया गया है कि इंट्यूशन जो है क्रिएटिव म्यूज है, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं और ऑब्वियसली समटाइम्स हम ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीशंस पे आ जाते हैं जब ऐसी चीज़ों को ऐसी चीज़ हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। Intuition operates on a level which is beyond conscious awareness, drawing upon accumulated experiences, insights, and a nuanced understanding of the environment. तो इंट्यूशन जो है वो भी बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस से ही हमें मिलता है। चाहे वो कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई अंडरस्टैंडिंग हो रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारे इंसाइट से क्यों ना हो।
So it is the muse that sparks creativity, allowing the decision makers to connect seemingly disparate dots and envision the possibilities that elude the logical mind. तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्यूशन को हम एक म्यूज़ का नाम दे सकते हैं। एक एक ऐसा म्यूज़ जिससे हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी का कीड़ा है वो जाग जाता है एंड हम बहुत ही अच्छी तरह के डिसीशंस ले ले पाते हैं एंड वी डेफिनेटली कैन like join the dots that we have in our mind to creative possibilities, and also we use logic with it. Consider the stories of inventors who, driven by an intuitive sense of what we could be, embarked on ventures deemed irrational by conventional standards. The leaps of imagination that led to inventions like the light bulb, the telephone, or the internet were often guided by an intuitive understanding of latent needs and uncharted possibilities. तो हम कह सकते हैं कि जो भी इन्वेंशंस अभी तक हुआ है या फिर डिस्कवरीज हुआ है जैसे कि लाइट बल्ब का या फिर टेलीफोन का या फिर इंटरनेट का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइक लॉजिकल रीजनिंग तो नहीं है, यहाँ पे हमारे इंट्यूशन भी काम आए हैं। क्योंकि कोई भी इन्वेंशन हो, पहले मिस्टेक हुआ है, उसके बाद हमने फिर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बाद फिर शायद मिस्टेक हो गया होगा, उसके बाद एक अच्छा चीज़ बना है। तो मिस्टेक्स लाइक एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे अंदर जो इंट्यूटिव पावर है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है, वो काम आते हैं एंड प्लस लॉजिक तो है ही। लाइक बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ को हमने प्रेजेंट किया है, हमारे फोर फादर्स ने प्रेजेंट किया है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं अभी। लॉजिक एज द ग्राउंडिंग फोर्स, आते हैं लॉजिक पे। ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, लॉजिक प्रोवाइड्स द ग्राउंडिंग फोर्स दैट लेंड्स structure and coherence to decision making. It is the methodical analysis, the adherence to facts and evidence, and the systematic evaluation of pros and cons. Logic operates within the boundaries of reason, relying on a structured approach to problem solving and decision assessment. तो अब आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक सबसे लाइक एक फाउंडेशन होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस से तो नहीं कर पाते हैं। एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल बेस रहना चाहिए जिसके ऊपर हम किसी चीज़ को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करेंगे। While intuition soars into the realms of the unknown, logic serves as the anchor that ensures the decisions align with objective realities. In business, strategic decisions are often subjected to rigorous analysis, financial modeling, and risk assessment. तो यहाँ पे तो obviously सिर्फ और सिर्फ intuition से काम नहीं चलेगा। जैसे कि rigorous analysis, अगर किसी चीज़ को analyze करना है ठीक से तो logical basis पे ही analyze करना है। finance की चीज़ों को logically ही analyze करना है। risk assessment अगर हमें करना है वो भी हमें logically present करना है। ऐसे तो वो पिछले कंपनी में पिछले साल ये हुआ था तो इस साल भी ऐसा ही होगा, ऐसी चीज़ों से तो नहीं चलेगा ना कि कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मेकिंग प्रोवाइड अ सॉलिड बेस और अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द विजनरी चॉइसेस, जैसे कि यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। Synergy जो है between intuition and logic in visionary decision making is akin to a well choreographed dance. Intuition introduces the element of risk taking and innovation, infusing the decisions with a sense of daring and boldness. Logic, on the other hand, tempers this audacity with a rational framework, ensuring that visionary ideas are not detached from the practical constraints of the real world. तो यहाँ पे वही एक ही चीज़ बताया गया है, सिम्बायसिस होना है, मतलब एक एमालगमेशन करना है हमें इंट्यूशन एंड लॉजिक का, जहाँ पे दोनों ही चीज़ एक साथ हैंड इन हैंड जाके हमारे लाइक प्रैक्टिकल डिसीशंस को बढ़ावा देगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड मोर इन्फ्यूजिंग डिसीशंस विच वुड बी मच मोर बोल्डर एंड डेयरिंग। ठीक है, consider successful entrepreneurs who, while embracing their intuitive insights, also leverage logical frameworks to assess the market dynamics, financial feasibility, and scalability.
The visionary decisions that propel the companies into new frontiers are often the result of a delicate dance between the visionary's intuition and the pragmatism of logical analysis. तो यहाँ पे भी वही बातें बताया जा रहा है कि जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमें पता है, जिनका नाम हमें पता है, जो आज बहुत ऊंचाई पे है, उन्होंने भी लॉजिकल फ्रेमवर्क्स के फाउंडेशन पे ही अपना जो जो इंट्यूटिव रीजनिंग है उनको मिक्स किया है। तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर ही उन्हें टॉप तक ले गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर आना ज़रूरी है ताकि कंपनीज को नया दिशा दिखा सके। ठीक है, या फिर हम अपने लॉजिकल रीजनिंग को भी हम एक नया दिशा दिखा सके, बिकॉज हमारे जो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव पावर है, उससे ही हम सभी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। Last, the art of visionary decision making. Visionary decision making is an art that transcends the dichotomy of intuition versus logic. It is the mastery of balancing these seemingly opposite forces, recognizing when to listen to the whispers of intuition and when to subject the ideas to the scrutiny of logic. तो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है जिसको हम आर्ट ऑफ विजनरी डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आर्ट है इंट्यूशन का वर्सेस लॉजिक का, लॉजिक टोटली अलग चीज़ है, इंट्यूशन बिल्कुल अलग चीज़ है। तो दोनों का मिक्सचर की बात हम कैसे कर रहे हैं? दोनों की मिक्सचर की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही अपोजिंग फोर्सेस हैं। एंड जैसे कि हम ऐसे हमें पता है कि ऑपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स लाइक रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है, इसीलिए दोनों चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ों से अगर हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों हम अट्रैक्ट होने ना दें इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, leaders who navigate this intersection skillfully are often the architects of transformative change. They understand that intuitive leaps of insight, when complemented by logical rigor, lead to decisions that are not only innovative but also viable and sustainable. In conclusion, the intersection of intuition and logic where is the crucible where visionary decision making flourishes. It is a space where creative sparks meet rational analysis, giving rise to choices that not only defy the status quo but also stand the test of practicality. As decision makers navigate this harmonious intersection, they unlock the door to a realm where the extraordinary becomes possible, and the future is shaped with a blend of inspired intuition and grounded logic. तो हमें वही चीज़ें बताया जा रहा है कि अगर हमारे अंदर वो क्रिएटिव स्पार्क हमें जगाना है तो हमें दोनों चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है, जो है फर्स्ट है लॉजिक ऑब्वियसली, जो फाउंडेशन है ग्राउंडेड लॉजिक, एंड ऑब्वियसली इंट्यूशन, जिसको हम सिक्स्थ सेंस भी कभी कभी कहते हैं, है ना। तो ये हारमोनियस इंटरसेक्शन ज़रूरी है अगर हमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी गोल्स अचीव करने हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह के डिस्कशंस करना है और इंटरैक्टिव सेशंस चाहिए, या फिर अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए हमारे क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो डू कॉल अस एंड join our classes so that we can just help you with your preparation. Live classes, recorded lectures, portal access, doubt clearing sessions, mock test facilities, study materials, सभी चीज़ का फैसिलिटी है यहाँ पे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।